फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम साधारण नमक से रसायन यानी कि केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो कॉमन सॉल्ट होता है जिसको हम NaCl कहते हैं, उससे कौन कौन से हमारे केमिकल्स जो है बन सकते हैं। सबसे पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा या NaOH भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये ब्राइन भी जिसको कहा जाता है, ये ब्राइन हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये बोर्ड्स में पूछा जाता है। ठीक है कि ब्राइन क्या होता है। ब्राइन आपका होगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब कि ब्राइन जो होगा वो हमारा होगा जलीय विलयन किसका, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का NaCl का जलीय विलयन होगा हमारा ब्राइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1-2 नंबर में मैंने देखा है, कई बार ये पूछा भी गया है, तो 1 नंबर आपका यहाँ से बन जाता है CBSE बोर्ड्स में। तो जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जलीय विलयन के अंदर सोडियम क्लोराइड यानी कि ब्राइन के जलीय विलयन के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, बिजली को दौड़ाया जाता है, तो वो क्या करता है, वो NaOH बना लेता है। इसको हम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी कहते हैं, हिंदी में इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। इसके अंदर हमारे ब्राइन के अंदर जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसको उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो डिकम्पोज हो जाता है, NaOH में बदल जाता है, वियोजित हो जाता है। अब आगे डिस्कस करते हैं कैसे होता है ये। देखिए, ये हमारा पूरा सेटअप है। इसके अंदर NaCl जो होता है उसको, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पानी के अंदर जब उसको मिलाया जाता है तो उसका जलीय विलयन बनता है, तो उसके बाद हमारा NaOH बन जाता है। एक तरफ से क्लोरीन गैस हमारी लिबरेट हो जाएगी, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ये ब्राइन है, इसके अंदर हमने एक एनोड डाला है जो कि हमारा पॉजिटिव जिसपे जो पॉजिटिव चार्ज हमारी इलेक्ट्रोड होती है, एक जो होता है कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। अब यहाँ पे ना कैटायन और एनायन भी आपको समझना है। एनोड जो होता है वो हमारी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होती है, इस पे नेगेटिवली चार्ज हमारे एनायंस है वो आएंगे। जो क्लोरीन जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एनोड पे जाके चिपकेगा। जैसे कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आके उसके पास आएगा। तो इस तरीके से हमारे जो क्लोरीन है उसका यूज कहाँ होता है, क्लोरीन का यूज जो है हमारा वाटर ट्रीटमेंट के अंदर होता है, स्विमिंग पूल्स के अंदर होता है, PVC डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पेस्टिसाइड्स, इन सब में हमारा क्लोरीन का यूज होता है। जल को स्वच्छ रखने के लिए तरल ताल जो हमारे स्विमिंग पूल होते हैं उसकी स्वच्छता के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड डिसइंफेक्टेंट्स, PVC, पाइप्स बनाने के लिए जो हमारे पाइप्स होते हैं, जैसे बिजली के पाइप्स होते हैं, पानी के पाइप्स होते हैं, जिन्हें हम कॉमनली प्लास्टिक पाइप बोलते हैं, वो प्लास्टिक नहीं, वो PVC होता है। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट्स जो हमारे फ्लोर क्लीनिंग में काम आते हैं, जिन्हें हम कॉमन टर्म्स में फिनाइल कहते हैं, उसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स हमारे क्लोरीन के होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, जिनको हम एज रेफ्रिजरेंट यूज करते थे पहले, अब भी कुछ जगह पे होते हैं। और हमारे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो पेस्ट को मारते हैं, कीड़ों को मारते हैं, उसके अंदर भी हमारा क्लोरीन का काम होता है। क्लोरीन बेसिकली एक डिसइंफेक्टेंट है जो गंदगी को क्लीन करने के काम आता है। वही हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है हमारा एज ए फ्यूल हम उसको यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा हम उसको खाद के लिए, अमोनिया बनाने के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ ये हमारे इस प्रोसेस के जरिए हम चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं। अब NaOH का हम क्या यूज कर सकते हैं, NaOH को हम डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स के को डिग्रीज करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, और जो आर्टिफिशियल फाइबर्स है, आर्टिफिशियल रेशे बनाने के लिए, जिससे फिर हम फैब्रिक, कपड़े भी बना सकते हैं, वहाँ भी इनका यूज होता है। ये देखिए एक एक करके हम फिर से, एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिलेगी, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, नियर कैथोड हमें NaOH का सॉल्यूशन मिलेगा। हाइड्रोजन का क्या यूज है, क्लोरीन का क्या यूज है, HCl का क्या यूज है, स्टील्स की क्लीनिंग में, मेडिसिन बनाने में NaOH का क्या यूज है, ये सब हमारे आपके यूजेस दिए हुए हैं। आगे डिस्कस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम बोलते हैं
विरंजक चूर्ण, इसको हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ये कब बनता है? जब ये बनता है जब हम स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं, तब ऐसा हमारा CaCl2 बनता है और उसके साथ साथ हमारा पानी भी बनता है। अब इसका यूज क्या होता है? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के जो हमारे कपड़े होते हैं ना, उनको ब्लीच करने के लिए इनका यूज होता है। जो पेपर फैक्ट्रीज के अंदर जो लकड़ी का मज्जा, जिसको हम वुड पल्प कहते हैं, उसके विरंजन के लिए, उसको साफ करने के लिए, ब्लीचिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। जो हमारे रासायनिक उद्योग है उसके अंदर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उपचायक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और ब्लीचिंग पाउडर को हम पानी को साफ करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बेकिंग सोडा। ये बहुत कॉमन सी चीज है, हर फैमिली के किचन में मिलेगा ये। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि बेकिंग सोडा जो है उसका क्या यूज होता है। ये एक नॉन कोरोसिव, बहुत ही हल्का सा एक बेस होता है। हम जो हमारा क्षारक होता है बहुत अति दुर्बल क्षारक होता है, बहुत ज्यादा दुर्बल क्षारक होता है। और जब खाना बनाते हैं इसका, तो इसके साथ हम खाना बनाते हैं तो क्या क्या बनता है? Na2CO3 बनता है, H2O बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये डेल्टा जो साइन है इसका मतलब है हीट, मतलब किसी को हम उस रिएक्शन में हम ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये हमारा बनते हैं, चीजें बनती हैं। बेकिंग पाउडर जो है उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इट इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ हमारा बेकिंग सोडा और टारटारिक एसिड जो है उसका मिक्सचर होता है बेसिकली ये। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, CO2 इज प्रोड्यूस्ड। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जब भी हम छोले भटूरे या पकोड़े वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर अगर हम बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं, तो उससे क्या होता है? CO2 गैस बन जाती है, जिससे हमारा आटा जो होता है वो फ्लफी बन जाता है। हम इसको हिंदी में कहते हैं खमीर उठ जाता है, खमीर उठना। जब भी आपकी मम्मी या कोई भी आपके फैमिली में खाना बनाता है, या फिर हम बाजार में जाते हैं छोले भटूरे खाने, पकोड़े खाने, तो वो आटे के अंदर बेकिंग पाउडर मिला देते हैं। उससे क्या होता है? हमारा आटा जो है फ्लफी बन जाता है बहुत ज्यादा, उसके अंदर एयर बबल्स आ जाते हैं। वो एयर बबल्स किसके होते हैं? वो CO2 गैस के होते हैं, और इसकी वजह से हमारा खाना स्पंजी हो जाता है, बहुत मुलायम हो जाता है, और उससे बनने वाले भटूरे भी बहुत मुलायम होते हैं, पकोड़े बहुत मुलायम होते हैं। एक तरीके का हमारा जो बेकिंग सोडा एक एंटी एसिड भी है। जब एसिडिटी हो जाता है तो उसका एक इंग्रेडिएंट भी है ये। उसके अलावा सोडा एसिड, सोडा जो हमारे एसिड्स होते हैं, उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर। अगर आपके किचन में आग लग जाए और आग को आप बुझाने के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो उस चीज के ऊपर, तवे पे वगैरह या फिर कढ़ाई में आग लग जाए, तो आप उसके ऊपर बेकिंग पाउडर अगर डाल देते हैं, तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर अगर आप डालते हैं तो उससे आपकी जो आग है वो बुझ जाएगी। इसके बाद अभी हमने खाने के सोडे की बात कर ली, अब हम धोने के सोडे की बात करेंगे कि जो हमारे घर के अंदर जो हम वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आता है। सिमिलरली हमारा जो Na2CO3 होता है उसके अंदर 10 पार्ट ऑफ हमारा वाटर होता है। उसको जब हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के पुनर्क्रिस्टलेशन, क्रिस्टलीकरण के से धोने के से कारण हमारे सोडा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब हम ऐसे जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको जब हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो हमारे पास ये एक नया प्रोडक्ट आता है जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है। इसके यूजेस क्या हैं? पेपर इंडस्ट्री और हमारे सोप इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है। बोरॉक्स के उत्पादन में इसका यूज होता है। घर की साफ सफाई के लिए जो वॉशिंग सोडा है उसका यूज होता है। वाटर की हार्डनेस को, जो सेलाइन वाटर होता है उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा जो हमारा दो टॉपिक पर एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है वो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP कहते हैं। जो अगर जिसका किसी का हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाए तो उसको क्या लगाया जाता है? प्लास्टर लगाया जाता है। प्लास्टर बेसिकली POP होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिप्सम जो होता है, जिप्सम हमारा होता है कैल्शियसो4 2H2। इसको जब हम 373 केल्विन पे जब इसको हीट किया जाता है, 373 केल्विन पे जिप्सम को जब हीट किया जाता है तो उसके जो
वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको लूज कर देता है और पीओपी बना लेता है। देखो, एक वाइट पाउडर होता है और ये वाइट पाउडर को जब हम फिर से पानी के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा ये CaSO4 2H2O बन जाता है। डॉक्टर्स यूज पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स बोन, जो फ्रैक्चर्स बोन होती है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। डेकोरेशन के लिए जो टॉयज बनाते हैं घर के अंदर दीवारों पे जो डेकोरेशन होता है उसके लिए भी हमारे पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। दीवार पे अगर वॉशिंग होनी है तो उसको पहले पीओपी से स्मूथ बनाया जाता है। इस तरीके से हमारे जो पीओपी है उसका यूज किया जाता है। इसके अंदर हम जिप्सम को, जो कि हमारा CaSO4 2H2O होता है, उसको हीट किया जाता है। तो जब उसको हीट करते हैं तो हमारा वो पीओपी बन जाता है। कैसे पीओपी बन जाता है? अपने जो 1.5 डेढ़ जो H2O की मॉलिक्यूल है उसको वो लूज कर देता है और उसके बाद हमारा जिप्सम वो बन जाता है, सॉरी पीओपी बन जाता है। लेकिन पानी में दोबारा इसको मिलाने से फिर ये हार्ड हमारा पीओपी बन जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये हमारा हो गया है क्रिस्टलन का जल। देखो, ये हमने जो अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर ये 2H2O, ये जो पीछे 10H2O, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब समझ लेते हैं कि इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। किसी सॉल्ट के अंदर हमारे कितने फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसका एक नंबर है। जैसे कि CuSO4 5H2O, इसके अंदर हमारे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। Na2CO3 10H2, इसके अंदर हमारे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। CaSO4 2H2O, इसके अंदर 2 हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो 2, 10 और ये 5 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे जल के निश्चित अणुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, एक एक करके सारी चीजों को मैं ब्रशअप कर देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर हमने बात की है एसिड बेसिस सॉल्ट की, उनकी प्रॉपर्टीज की, उनको हम कैसे पहचानेंगे उसकी बात की है। उसके अलावा हमने ये बात की है कि उनकी प्रॉपर्टीज में एसिड का टेस्ट कैसा होता है, बेसिस का टेस्ट कैसा होता है। उसके अलावा हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड देखा, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल्स देखा। उसके बाद हमने पीएच को देखा। हमने पीएच में पता लगाया कि 0 to 7 हमारा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, 7 to 14 हमारा बेसिक कैरेक्टर शो करता है। और उसके अलावा हमने सॉल्ट की भी बात की। अगर ज्यादा एसिडिक हमारा सॉल्ट है तो उसका मतलब जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से वो मिलके बना है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हमारे एसिड और बेस है तो हमारा एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरा ब्रशअप किया है, याद किया है, पढ़ा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इन वीडियोस को एक बार फिर से देख लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज, यू आर मोर देन वेलकम टू लीव योर डाउट्स। तो उसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको एड्रेस करूंगा। एक नेक्स्ट वीडियो इसका और आएगा इस चैप्टर का, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट मैप की बात करूंगा। वो मैं कुछ टाइम बाद डालूंगा। अभी इसके बाद हम नया चैप्टर लाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।